नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, तकरीबन 6 महीनों से लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की एक और वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और उसमें भी ये कि जो त्यागपत्रित पद है, जो तकरीबन 1300-1350 हैं, उस पर जो है विशेषकर वेटिंग लिस्ट आए, ताकि लगभग सभी अभ्यर्थियों को उसमें जो है मौका मिल सके। जो बहुत कम ही परसेंटेज से रह रहे हैं, जिनका अंतर तो 1% से भी ज़्यादा कम है, तो उनको एटलीस्ट मौका मिल पाए। लेकिन अब इसमें कुछ अलग ही मैटर सामने आया है। सरकार अलग ओर जा रही है, अभ्यर्थी अलग ओर हैं, और माननीय न्यायालय ने क्या कहा है देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 मामला अनदेखी हुई तो अभ्यर्थियों ने रिट दायर की थी। हाईकोर्ट का आदेश, रिक्त पद घोषित कर बनाए नई सूची और 2 महीने के भीतर करें नियुक्तियां। तो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि माननीय हाई कोर्ट ने राज्य और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के समक्ष पेश की गई परिवेदनाओं पर एक्शन नहीं होने पर अब 2 महीने के अंदर रिक्त हुए पदों को फिर से रिक्त पद घोषित करके नई वेटिंग लिस्ट जारी करने की जो है या नियुक्तियां करने की आदेश दिए हैं। तो यहाँ सीधा साफ समझ सकते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का पक्ष किया है। सीधी सी बात है दोस्तों। तो दरअसल आरपीएससी की व्याख्याता स्कूल और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के परिणाम 10 दिन के अंतराल में जारी किए गए थे। ऐसे में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में चयनित कई लोगों ने अपने पद से त्यागपत्र देकर व्याख्याता भर्ती में ज्वाइनिंग कर ली। तो आपको पता है उसकी पेमेंट भी अच्छी खासी है सेकंड ग्रेड की तुलना में। इस कारण वरिष्ठ अध्यापक के तकरीबन 1300 जो पद खाली हो गए, 1352 है आंकड़ा ये। अब वहीं मेरिट सूची में कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में रिक्त पद को लेकर दोबारा वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है। तो क्योंकि पद तो खाली हो गए, वो तो फर्स्ट ग्रेड में भी हो गए, सेकंड ग्रेड में भी हो गए, लेकिन कई सारे अभ्यर्थी हैं जो दोनों में ही नहीं हुए। तो एटलीस्ट 1352 पदों पर उनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। अब दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है इसमें जो है एक तरीके से निर्णय आप समझो दिया है, एक तरीके से आदेश दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जो है दोस्तों, उन्होंने ये आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने त्यागपत्र और अन्य कारणों से खाली हुए पदों को रिक्त पद घोषित करके चयन प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद ये अनदेखी हुई तो 7 जिलों के विभिन्न अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में ये रिट दायर की। इस मामले में जो है अलग अलग गाँवों के अलग अलग अभ्यर्थी हैं। उन्होंने बताया कि इस भर्ती परीक्षा में चयन होने के आधार पर त्यागपत्र देने से रिक्त हुए लगभग 1300 पदों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार और आरपीएससी में जो हमने परिवेदनाएं जो है दायर की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पूर्व में जारी आदेश, जिसमें अभ्यर्थियों द्वारा चयनित पद पर कार्यग्रहण नहीं करने, कार्यग्रहण के बाद त्यागपत्र देने और अन्य किसी कारण से, मतलब ऑल ओवर तीनों ही चीज़ें लिख दी। सबसे पहली बात, किसी ने ज्वाइनिंग नहीं ली। दूसरी बात, किसी ने जो है ज्वाइनिंग करके वापस अपना रेजिग्नेशन दे दिया, यानी कि त्यागपत्र दे दिया, या फिर उस पद पे ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है। तो तीनों ही चीज़ें मिला के टोटल जो पद खाली है 1352, उस पर नियुक्तियां दी जाए और प्रतीक्षा सूची जारी करने यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी करके नियुक्ति देने की बात कही है। अब याचिकाकर्ताओं में महिला और सिहा के अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्ष 2018 वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता स्कूल शिक्षा के पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी हुए। याचिकाकर्ताओं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में आवेदन किया। आरपीएससी की लिखित परीक्षा के बाद अंतिम चयन सूची जारी हुई। इसमें इन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से कम अंक होने के कारण पर चयन नहीं किया गया, तो वो तो खैर हमें पता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, क्या एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि अधिवक्ता यादव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी भर्ती में नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के बाद कार्यग्रहण नहीं किए जाने से रिक्त रहे पदों को भरने के लिए 1 साल की समय अवधि में प्रतीक्षा सूची जारी किया जाना अनिवार्य है। तो 1 साल के समय के अंदर प्रतीक्षा सूची जारी करने का रूल भी है। इसके आधार पर खाली रहे पदों की मेरिट सूची के अनुसार भरा जाता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी कार्यग्रहण नहीं करने का आधार पर लगभग 600 पद खाली रह गए। तो 600 तो ऐसे हो गए जो इसलिए रिक्त रह गए कि उस पर ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन प्रतीक्षा सूची अब तक जारी नहीं हुई। लेकिन इस भर्ती के साथ साथ व्याख्याता भर्ती आने के कारण 1300 अभ्यर्थियों ने चयन के 6 माह के अंदर ही वरिष्ठ अध्यापक पदों से त्यागपत्र देकर व्याख्याता पदों पर कार्यग्रहण कर लिया। तो दोस्तों, आंकड़ा ये ऐसे है, जो अभ्यर्थी बता रहे थे कि 13 + 6 1900 2000 है, तो ओरिजिनली वो है, बट उसमें ऐसा है कि वो सही नहीं बता रहे थे। वो कह रहे थे कि 1300 ये 600 और कौन सा, और ये है दोस्तों, जो 600 तो पद वो हैं जहाँ पे ज्वाइनिंग ली ही नहीं है अभ्यर्थियों ने, मतलब वो तो ओरिजिनली वेटिंग लिस्ट के अंतर्गत ही आने वाले हैं। 1352 वो पद हैं जिस पे जो है ज्वाइनिंग तो ले ली गई, लेकिन फिर त्यागपत्र भी दे दिया गया, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड में भी सेलेक्ट हो गए और फर्स्ट ग्रेड की जो तनख्वाह होती है, जो वेतन भत्ते, सब चीज़ें इससे बेटर होती हैं, इसीलिए लोग उधर चले गए, उनका ग्रेड भी अप होता है।
अब सरकार इसमें अलग रास्ते पे क्यों चल रही है ये देखिए। इस मामले को लेकर वंचित रहे अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक और राजस्थान लोक सेवा आयोग से गुहार लगाई कि त्यागपत्र से खाली हुए पदों को भी प्रतीक्षा सूची में शामिल करके रिक्त पद घोषित करके नई प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने मौखिक रूप से कह दिया कि इन पदों को निरस्त करके आगामी भर्ती में जोड़कर भरा जाएगा। अब यही तो मुझे सरकार की सबसे खराब बात लगती है। आगामी भर्ती आप कराओगे, उसमें फिर से अभ्यर्थी सारा कंपटीशन फिर से लड़ेंगे और फिर से सारी परेशानी वही वही। क्यों ऐसा करना है, जबकि इस भर्ती के पद है, इस भर्ती के पदों को आप अगली भर्ती में क्यों जोड़ रहे हो साहब? बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। 600 पद तो वो है जो खाली रह गए, जिस पे किसी ने ज्वाइनिंग ली ही नहीं। 1352 वो पद है जिस पे ज्वाइनिंग ले ली गई, लेकिन अब वो पद खाली हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन पदों पे वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए इसी समय, मतलब अगले 2 महीनों में, न कि अगली भर्ती में जब भी आप कराओ सेकंड ग्रेड की, उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो सीधी सी बात तो है ये। बाकी अब सरकार अगर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानती तो मैं समझता हूँ कि फिर सरकार की भी ये बड़ी परीक्षा होने वाली है। बाकी दोस्तों, जो भी अपने अपडेट आएगी सेकंड ग्रेड से संबंधित या वेटिंग लिस्ट के संबंधित, जो आपको 2 महीने का टाइम दिया इसके अलावा, तो मैं आप तक वो जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा वीडियोस और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।